हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अमेरिका के, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी जनता पहले निर्वाचक मंडल का चयन करती है, उस निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है, उसके 5 प्रमुख चरण हैं। उनके आधार पर हम उस निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला है उम्मीदवारों का मनोनयन। अमेरिका के राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का प्रथम चरण है, उसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाता है। अमेरिका में प्रमुख रूप से 2 दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दल हैं। इन दलों के द्वारा अपने अपने जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, उन राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसका निर्वाचन किया जाता है। ये जो सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सामान्यतः जुलाई या अगस्त के महीने में आयोजित किए जाते हैं। और इन सम्मेलनों में राष्ट्रीय समिति के द्वारा निर्वाचित सदस्य, राज्य सम्मेलनों के द्वारा, प्रादेशिक सम्मेलन है उनके द्वारा जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो भाग लेते हैं। और इन सदस्यों के बहुमत के द्वारा जो उम्मीदवार है उनका चयन किया जाता है। राष्ट्रीय जो सम्मेलन है दलों के, उसका जो निर्धारण और जो समय है वो राष्ट्रीय समिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जब इन जो राष्ट्रीय सम्मेलनों में किसी उम्मीदवार को सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वो उस दल का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। अब दूसरा चरण है चुनाव अभियान। यानी जब उम्मीदवारों का मनोनयन कर लिया जाता है दोनों दलों के द्वारा, तो उसके बाद उन जो उम्मीदवार हैं उनका प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया जाता है। जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे, उस सम्मेलन के समाप्त होने से पूर्व ही उस राजनीतिक दल का जो उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसके द्वारा एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। उस समिति का कोषाध्यक्ष चुना जाता है तथा ये समिति जो राजनीतिक दल का जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार के पक्ष में विभिन्न जो प्रचार के माध्यम है, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है और विविध प्रकार के जो साहित्य प्रकाशन है, उसके द्वारा अपने जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में प्रचार किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो तीसरा चरण है, जिसमें है निर्वाचक मंडल का चयन। जो अमेरिका में राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा अपने निर्वाचक जो मंडल है उसके चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। यानी दोनों दलों के द्वारा निर्वाचन मंडल के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े जाते हैं और ये उम्मीदवार है, ये अपने दल के जो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसको मत देने की शपथ लेते हैं। यानी जो भी निर्वाचक मंडल का जो सदस्य है वो जिस राजनीतिक दल के द्वारा समर्थित है, उस दल के जो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में उस सदस्य के द्वारा जो मत है वो दिया जाएगा या उसको वो समर्थन देगा। 23वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका में जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है वो 538 है। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उसका चुनाव या तो लीप ईयर या जो चुनाव वर्ष है अमेरिका में राष्ट्रपति के, उसके नवंबर महीने में सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाता है। यानी सरकार के द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इस तिथि को जो मतदाता हैं उस राज्य के, प्रत्येक राज्य के निर्धारित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कि प्रत्येक राज्य से इतने सदस्य निर्वाचक मंडल में होंगे, तो उन राज्य के मतदाताओं द्वारा अपने अपने राज्यों के जो उम्मीदवार हैं निर्वाचक मंडल के, उनको वोट दिया जाता है। ये जो निर्वाचक मंडल के जो उम्मीदवार हैं या जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो उस राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी उनका निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। राज्यों में जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव होता है, उससे यह चुनाव सूची प्रणाली द्वारा होता है। यानी
अर्थात यानी इसके अंतर्गत जो मतदाताओं के द्वारा जो वोट दिए जाते हैं वो किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं दिए जाते हैं, बल्कि जो दल की जो सूची रहती है उसके पक्ष में इसमें मतदान किया जाता है। यानी किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को मतदान न देके किसी राजनीतिक दलों की जो सूची रहती है उम्मीदवारों की उसके पक्ष में मतदान किया जाता है। तो इसमें सूची प्रणाली के द्वारा मतदान होता है। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जिस राजनीतिक दल को जिस राज्य में, अगर मान लो किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो उस राज्य के लिए निर्वाचक मंडल के जितने भी सदस्य निर्धारित हैं कि इस राज्य से निर्वाचक मंडल के इतने सदस्य चुने जाएंगे, उन सभी सदस्यों का निर्वाचन है वो संबंधित दल के जो सूची है उसके द्वारा होता है। यानी जिस राजनीतिक दल को जिस राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है उस राज्य की संपूर्ण सीटों पर जो संपूर्ण सीटें हैं वो उस राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा भरी जाती हैं, यानी उनका निर्वाचन होता है। तो उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुन ली जाते हैं जिस दल को उस राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है। अगला जो चौथा चरण है वो है निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। यानी ये जो तृतीय चरण है जिसमें निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, तो इस समय लगभग ये तय हो जाता है कि किस जो पार्टी है या किस राजनीतिक दल का जो राष्ट्रपति है वो उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि निर्वाचक मंडल के अंतर्गत जिस राजनीतिक दल के द्वारा मतदाताओं का जो बहुमत वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों को बहुमत प्राप्त कर लिया जाता है, सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि उस राजनीतिक दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित होगा। तो निर्वाचक मंडल के द्वारा जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो केवल औपचारिक मात्र है, यानी ये पहले निर्धारित हो जाता है कि किस राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार है या कौन है वो राष्ट्रपति बनेगा। सामान्यतः जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही अपने राजनीतिक दल है उसके उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन कानून के अनुसार उन सदस्यों को किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। यानी वो चाहे किसी भी दल से निर्वाचित होकर आए, उनको ये अधिकार होता है, ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि अपना जो मत है वो किसी भी उम्मीदवार को दे सकते हैं। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो निर्धारित तिथि को अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं, वहाँ पे वो मतदान करते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार रहता है उनके पक्ष में, तथा मतों की गणना करके उनको प्रमाणित करके सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस की जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है तथा विजेता राष्ट्रपति पद पे जो निर्वाचित होता है उसकी घोषणा उसके द्वारा की जाती है। लेकिन अगर मान लो किसी भी उम्मीदवार को, जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से अगर किसी को भी मान ले मतदाताओं का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो या दो उम्मीदवारों को समान मत प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा वो प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी प्रतिनिधि सभा जो प्रथम 3 उम्मीदवार हैं, यानी 3 जो उम्मीदवार हैं जिनको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं, उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। तो तीनों में से उनमें से राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इस समय जो प्रतिनिधि सभा होती है उसमें प्रत्येक राज्य का एक वोट माना जाता है। राज्य के जितने सदस्य रहते हैं उनके बहुमत से निर्धारित किया जाता है। अगर किसी राज्य के जो सदस्य हैं वो समान मतों में बढ़ जाते हैं तो उनका मत है वो नहीं गिना जाता है। तो इस तरह प्रतिनिधि सभा है प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है, अगर मान लो 2 उम्मीदवारों को समान मत प्राप्त हो या किसी भी उम्मीदवार है उसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो। 5वां है नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण। 20वें संविधान संशोधन के द्वारा 1933 में जो किया गया था उनके अनुसार जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 20 जनवरी को पद ग्रहण करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये 5 चरण है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली के चरण हैं। इनके आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
अब है अमेरिका की जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है उसके कुछ कमियां और कुछ दोष हैं जिनके आधार पर हम उनकी आलोचना करते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में घनी आबादी वाले राज्यों का अधिक महत्व होता है। अमेरिका में जो राज्य बड़े हैं या जिनकी आबादी अधिक है वहाँ से जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनकी संख्या अधिक चुनी जाती है। इस कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी उनका अधिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जिस राज्य में ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल में, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में उतना ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। दूसरा है कि अमेरिका में जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनका निर्वाचन तो दलीय आधार पर किया जाता है, यानी विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा वो समर्थित होते हैं, उनके उम्मीदवार होते हैं, किंतु वो निर्वाचित होने के बाद इस बात के लिए वो स्वतंत्र होते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को वो मत दे सकते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि वो निर्वाचन के बाद उस राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार है उसको मत दे के अन्य किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार है या अन्य उम्मीदवार है उसको मत दे सकते हैं। तो इस तरह ये जो जिस राजनीतिक दल के द्वारा वो निर्वाचित होकर आए थे उसके मत न देकर अन्य उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। तो इस तरह वो बदल सकते हैं, ये भी उसकी आलोचना है। तीसरी जो आलोचना है वो कि राज्य विशेष में जिस राजनीतिक दल को बहुमत हो, यानी जिस राजनीतिक दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है उस राज्य से सभी निर्वाचक चुनने का अधिकार उसी राजनीतिक दल को प्राप्त हो जाता है, यानी उसी राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं वो सभी चुने जाते हैं, जिसके कारण कई बार चुनाव के जो परिणाम हैं वो त्रुटिपूर्ण आते हैं। अगली आलोचना है कि आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होने पर, अगर मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है या समान जो मत हैं वो प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है प्रथम 3 में से, और उन प्रतिनिधि सभा के द्वारा किसी भी सदस्य का निर्वाचन है वो किया जा सकता है तीनों में। तो हो सकता है कि जो प्रारंभिक चुनाव था उससे भिन्न इसके परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है प्रतिनिधि सभा तीनों में जो सबसे कम मत प्राप्त हुआ है उसको निर्वाचित कर सकती है, जबकि प्रथम चरण के जो चुनाव थे या जो मतदान थे उसमें उसको तीसरा नंबर हो। तो इस तरह उनका परिणाम है वो सर्वथा भिन्न हो सकता है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली की कमियाँ थी। धन्यवाद।